मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर, एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने 10th का चैप्टर 4th जिसमें दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे, उसमें एक सवाल किया था हमने जो आलेख विधि से ग्राफ बनाया था जिसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। आज भी हम वही टॉपिक करेंगे, पर आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कुछ अलग तरह से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि रेखाएं कभी कभी प्रतिच्छेद होती हैं, कभी समांतर होती हैं और कभी एक दूसरे पर संपाती होती हैं। संपाती रेखाएं मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा बनी होती है, और जब दो रेखाएं संपाती होती हैं तो उनके अनेक हल होते हैं। तो उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 5 तथा 2x प्लस 2y बराबर 10 को आलेख विधि से हल कीजिए। ये हमें नहीं पता कि इसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी, वो तो पूरा प्रश्न हल करेंगे तब बता सकते हैं। या फिर कल हमने आपको बताया था, एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि आप जब भुजाओं का अनुपात जब आप है ना गुणांकों का अनुपात लोगे तो उससे बता सकते हो कि रेखाएं संपाती हैं, समांतर हैं या प्रतिच्छेद करेंगी। तो हम जो करेंगे वो इसमें है आलेख विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। आलेख विधि मतलब हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाकर बताना है कि समीकरण का हल क्या होगा। तो दो समीकरण दिए हुए हैं, समीकरण कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखो, मान निकालना सबको आना चाहिए। मान निकालने से पहले हमें क्या करना है, समीकरण में पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण इस तरह से होना चाहिए कि दोनों चर अलग अलग पक्षों में हो, एक चर बाएं पक्ष में और एक चर दाएं पक्ष में। जैसे हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। ठीक है, अब हम इसमें y के मान रखेंगे। y का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, तो उससे क्या होगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, कम से कम दो मान तो होने ही चाहिए, दो से कम नहीं होने चाहिए। अधिक हो सकते हैं, 4, 5, 6, आप कितने भी मान निकाल सकते हो, पर दो से कम नहीं रखना। y बराबर मान लो आपने रखा y बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, क्या करोगे, 5 माइनस y की जगह क्या रखना है, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, एक तरीका हम आपको और बताते, जैसे यहाँ टेबल बना दी हमने x y की। ध्यान देना बच्चों, अच्छा तरीका है कि एक मान आप निकालो, उसके बाद आपको मान निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, जैसे आपने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आया, 4। एक मान तो आपको निकालना होगा, उसके बाद आप चाहे जितने मान निकाल सकते हो। किस तरह से निकालोगे वो ध्यान दोगे, आपको ये समीकरण देखना है। आपने समीकरण क्या बनाया, x बराबर 5 माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ देखो x का मान हम कैसे निकालेंगे, y के गुणांक को देख के। y का गुणांक क्या है, माइनस, और यहाँ कोई संख्या नहीं है मतलब -1 है। मतलब x के जितने भी मान आएंगे, जो आपने 1 निकाला है उसको 1 कम करते जाओ। -1 है यानी 1 क्या करना है, कम करना है। और x का मान, y का मान हम कैसे निकालेंगे, x के गुणांक को देख लो, x के साथ क्या है, +1 है। जैसे देखो यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है, तो हम मान सकते हैं 5 माइनस वाई है, तो यहाँ हम 1 मान सकते हैं, यहाँ भी 1 मान सकते हैं। अब देखो एक मान तो हमें ऐसे निकालना है, जैसे हमने y बराबर 1 रखा तो x बराबर कितना आया, 4 आ गया। अब बाकी मान आप डायरेक्ट बता सकते हो, x का मान किसको देख के, y के गुणांक को। y का गुणांक क्या है, -1 है, यानी हर बार हम 1 कम करते चलेंगे। अगर -2 होता तो x का मान हर बार 2 कम कर देते। तो ध्यान दो इधर, जैसे यहाँ x का मान हमने क्या निकाला, 4, और y का गुणांक क्या है, -1। तो अब क्या करो, मान 1 कम करते चलो। अगर -2 लिखा होता तो मान
2 कम करते चलते। अगर +1 लिखा होता तो मान 1 बढ़ाते चलते, यहाँ 4 लिखा होता, यहाँ 5, 6, 7, 8 इस तरह से लिख सकते थे। पर यहाँ क्या है, x का y का गुणांक क्या है, -1, तो x का मान हमें क्या करना है, 1 कम करते चलना है। तो x के मान क्या हो जाएंगे, 3, 2, 1, 0। आगे देखना चाहे तो -1, -2। आप कितने भी मान निकाल सकते हो, पर एक मान आपको निकालना होगा। अब y का मान कैसे बताना है, x का गुणांक देखो, x का गुणांक क्या है, 1 है, प्लस का है, तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाते चलना है, +1 करते चलना है। जो आपने पहला मान निकाला उसमें +1 करते चलेंगे। तो यहाँ हमने +1 किया, 2, 2 में +1 किया, 3, 3 में +1 किया, 4, 5, 6, 7। इस तरह से देखो हमने इतनी जल्दी इतने सारे मान एक साथ निकाल लिए। ठीक है, वापस समझो, एक मान आपको निकालना होगा समीकरण पक्षांतरण करके। बाकी मान आप कैसे निकालोगे, x का मान जो है वो y के गुणांक को देखकर और y का मान x के गुणांक को देखकर आप बता सकते हो कि अगले मान क्या होंगे। देखो इतने सारे मान निकाले, पर हमें जरूरत नहीं, हमें तो ग्राफ में सिर्फ 3 मान की जरूरत। आप देख लो ये मान निकले जो सही है या नहीं। इसको जांच आप कैसे करोगे, रख के देख लेते। जैसे आपने y का मान कितना रखा, 2, तो x कितना आ रहा है, 3। अब हम देख लेते, चेक कर लेते हैं, y का मान हमने रखा 2, तो x का मान कितना आया, 3 आ रहा है ना। अब y का मान मान लो हम 3 रखते हैं, तो x का मान कितना आ रहा है, देखो 5 - 3 बराबर कितना आ रहा है, 2। तो ये मान सही आ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इस समीकरण में भी कर सकते हो, अभी चेक करेंगे, पर हमें इतने सारे मान की जरूरत नहीं है, तो हम कुछ मान हटा देते हैं। बाकी आपसे कहा जाए तो आप कितने भी मान निकाल सकते हो इस विधि से, कि एक मान आप समीकरण में मान रख के निकालो, बाकी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, 2x + 2y बराबर 10। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 2y। 2y का हमने पक्षांतरण किया तो वो क्या हो गया, -2y। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 2y बटा 2। बस आपको इसमें मान रखना है y की जगह आप 1 रख दो। जैसे y बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 - 2 × 1 बटा 2। सिर्फ हमें y की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ हमने y की जगह 1 रखा, 1 को 2 से गुणा किया, 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 2 बटा 2। तो कितना आ जाएगा, यहाँ 8 बटा 2 कितना आ जाएगा, 4। देखो एक मान हमने निकाल लिया, बाकी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी क्या होता है, आप डायरेक्ट अगर सारणी लिख रहे हो तो वहां आपको मान निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसमें भी हम चेक कर लेते, सारणी बनाते हैं। देखो यहाँ हमने सारणी बनाई, कितने भी मान निकाल सकते हैं हम, जैसे अभी उसमें निकाला। वापिस समझना बच्चों, अब ध्यान देना, हमें ये वाला पद देखना है। हमने क्या लिखा, 2x बराबर 10 - 2y। ठीक है, पहला मान हमने निकाला, y बराबर कितना, 1, x बराबर 4। ठीक है, जब y का मान कितना रखा, 1, तो x का मान कितना आया, 4। अब बाकी मान आपको सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको देख के बता सकते हो। x का मान कैसे निकालते हैं, y के गुणांक को देख के। y का गुणांक क्या है, -2 है बच्चों। y का गुणांक क्या है, -2। मतलब x का मान जो हर बार क्या होगा, 2 कम होगा। अगर +2 लिखा होता तो हर बार 2 बढ़ जाता, -2 लिखा है यानी हर बार 2 कम होगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 से 2 कम करोगे 2, 2 से 2 कम करोगे 0, 0 से 2 कम करोगे -2, 4 में से 2 कम किया 2, 2 में से 2 और कम कर दिया 0, 0 में से 2 कम किया -2। अब x का गुणांक बताना है, तो क्या y के बताने हैं, तो y किस पे डिपेंड होगा, x के गुणांक पे। ठीक है, x का गुणांक क्या है, +2 है, हर बार 2 बढ़ा दो
जैसे यहाँ 1 आया तो अगला क्या आ जाएगा 3, अगला क्या आ जाएगा 5 और अगला क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये टेबल बन गई। आसानी से 4 मान कुछ ही पल में, कुछ ही समय में निकल गए। ठीक है, तो आपको एक मान समीकरण से निकालना है, बाकी मान आप डायरेक्ट बता सकते हो। किसको? x के गुणांक और y के गुणांक को देख के। y का गुणांक देखोगे तो x का मान आएगा और x का गुणांक देखोगे तो y का मान आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं कि आपने सही किया या नहीं। देखो, हम y का मान क्या रख रहे हैं? 3 रखा। यहाँ पे हमने y का मान कितना रखा? 3। तो x का मान कितना आएगा? ध्यान दोगे 10 माइनस 2 इंटू 3 बटा 2। ठीक है, 10 माइनस 6 बटा 2। 2 को 3 से गुणा किया, कितना हो गया? 6। 10 में से 6 चले गए, 4 बटा 2। 4 में जब 2 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा बच्चों? 2। तो देखो, ये दूसरा वाला मान, जब y का मान 3 रखा तो x का मान कितना आया? 2 आया। तो आपको ध्यान रखना है, एक मान तो आपको समीकरण से निकालना है, बाकी मान आप कैसे निकाल सकते हो? गुणांक को देखकर। x का मान निकालना है तो y का गुणांक देखो, और y का मान निकालना है तो x का गुणांक देखो। प्लस है तो जोड़ते चलना है, माइनस है तो कम करते चलना है। जितना भी है, -3 है तो हर बार 3 कम करना है, -4 है तो हर बार 4 कम करना। अब हम इसको ग्राफ में बताएंगे। तो इससे अगर बिंदु देखे तो क्या हो गए? 4,1, 3,2, 2,3। 3 बिंदु ले लेते हैं, इतने में बन जाएगा ग्राफ। 4, 1, 3, 2, 2, 3। तो यहाँ लिख लेते हैं 4,1, 3,2, 2,3। एक बार चेक कर लेते हैं। 3,2, 2,3, 3,2, 2,3। अब बिंदु दर्शाने हमें ग्राफ में। ग्राफ में बिंदु दर्शाने, सबसे पहले हम बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु है 4,1, यानी x का मान कितना है? 4 है, और y का मान कितना है? 1 है। एक बार हम वापस ध्यान दे दें, ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, जिसमें सेंटर में जहां दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, दोनों रेखाएं, वहां मूल बिंदु, उसके एक और प्लस, 1, 2, 3, 4, दूसरी ओर y और माइनस, ऊपर की ओर प्लस का x y का मान और नीचे की ओर माइनस y का मान, सारे 1 0 के पास से ही शुरू होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बिंदु है पहला 4,1, x का मान 4 और y का मान 1। तो ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा 4,1। x का मान कितना है? 4 और y का मान कितना है? 1। दूसरा बिंदु है 3,2, x का मान 3, y का मान 2। तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। फिर तीसरा बिंदु है 2,3, 2 और y का मान कितना है? 3। ठीक है बच्चों, अब बिंदु बन गए, इनके निर्देशांक लिख लेते। क्या? 4,1, 3,2 और 2,3। ठीक है बच्चों, अब इसको लाइन से मिला देंगे, स्केल लेके इसको मिलाना है हमें रेखाखंड के द्वारा। ध्यान दोगे, ये तीनों बिंदु मिल रहे हैं। ठीक है, इसका समीकरण लिख दोगे आप। ये किस समीकरण का है? तो देखें हम, तो इसका समीकरण है x बराबर 5, x प्लस y बराबर 5। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको x प्लस y बराबर 5। ये इस रेखाखंड का समीकरण। पैमाना कल जैसा ही होगा, जो कल लिखा था हमने वही यहाँ लिखना है। अगला देखते हैं, दूसरा रेखा के समीकरण क्या है? बिंदु क्या है? 4,1, 2,3, 0,5 और -2,7। ठीक है,
इन बिंदु को देखते हैं, 4 1 2 3 0 5 -2 7। तो 4 1 2 3 और 0 5 और तीसरा बिंदु जो है वो है चौथा -2 7 -2, 7। ठीक है, ये दूसरे रेखाखंड के बिंदु के निर्देशांक है। हमें इसे भी ग्राफ में दर्शाना है। किस तरह से दर्शाएंगे? पहला बिंदु है 4, 1, ये यहीं पर आएगा 4, 1। दूसरा बिंदु है 2, 3, वो भी दर्शाया हुआ है यहाँ। तीसरा बिंदु है 0, 5, यानी x का मान 0 है, y का मान कितना है? 5 है, तो वो बिंदु यहाँ आ जाएगा 0, 5। तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है -2, 7, x का मान कितना है? -2 है और y का मान 7 है। तो इधर आप जब पैमाना ऊपर लोगे तो ये चौथा बिंदु भी आ जाएगा। अभी पैमाना थोड़ा सा छोटा है, इसमें ऊपर 6 और 7 लोगे तो ये -2 पे 7 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों रेखाएं एक ही बन रही है, क्योंकि 4, 1, 2, 3 और 0, 5, इनको जब मिलाते हैं, इनको जब मिलाएंगे बच्चों तो क्या होगा? ये इसी रेखाखंड पर आगे मिलेगा इस तरह से। तो ये दोनों रेखाएं क्या हो रही है? संपाती हो रही है। दोनों रेखा एक दूसरे पर ही स्थित है। ठीक है, तो इस समीकरण का हल पूछा जाए तो इस समीकरण के अनंत हल होंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी बिंदु उठा लो, आप दोनों समीकरण में रख लो, तो दोनों ही समीकरण को ये बिंदु क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। कोई भी बिंदु ले लो, जितने भी दर्शाए गए हैं उनमें से यदि आप कोई भी बिंदु लेते हो और आप उसको जब समीकरण में रखते हो तो वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करना मतलब उसका बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए समीकरण, इसका दूसरी रेखा का भी समीकरण का हल यही होगा। दूसरा समीकरण कौन सा था आपका? 2x + 2y = 10। दोनों ही रेखाखंड के समीकरण एक ही है। ठीक है, क्योंकि रेखाखंड ही एक है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगर इसका आंसर पूछ ले कि समीकरण का हल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? चूंकि रेखाएं समपाती हैं, इसलिए समीकरण के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे समीकरण युग्म के। समीकरण युग्म है, दो समीकरण है, इनके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन, वापस समझ लो एक बार इसको। हमें क्या करना है? देखो, हमने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई बच्चों आज कि x का मान और y का मान किस तरह से निकालते। एक मान तो आपको समीकरण में चर का पक्षांतरण करके निकालना होगा, और बाकी के मान आप चाहे 8, 10, 12 जितने भी मान निकालने चाहो वो कैसे बता सकते हो? x के गुणांक और y के गुणांक को देखकर। y का गुणांक जो है उससे x के मान आ जाएंगे और x का जो गुणांक है उससे क्या हो जाएंगे? y के मान। किस तरह से? यदि x का गुणांक माइनस में है तो x के मान, y का गुणांक माइनस में है तो x के गुणांक को कम करते चलो, और y का मान प्लस में है तो x के मान को बढ़ाते चलो। तो इससे क्या होगा? आपका मान आ जाएगा। और y का मान निकालना है तो x का गुणांक देखो, यदि x का गुणांक प्लस में है तो बढ़ता जाएगा और माइनस में है तो घटता जाएगा। अब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा ये वहां दी हुई संख्या पे डिपेंड है। यदि संख्या उसका गुणांक 3 है तो हर बार 3 बढ़ाना है, अगर -3 है तो हर बार 3 घटाना है। इसी तरह अगर 2 है प्लस का तो हर बार +2 करना है, और -2 है तो हर बार -2 करना है, जिससे क्या होगा? y का
मान आ जाएगा y का मान x के गुणांक को देखकर और x का मान y के गुणांक को देख के आप ज्ञात कर सकते हो, परंतु उससे पहले आपको एक मान समीकरण से निकालना होगा। अगला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है समीकरण युग्म 2x प्लस 4y बराबर 10। एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 4y बराबर 10 और दूसरा दिया हुआ है 3x प्लस 6y बराबर 12। इन दोनों को हमें क्या करना है, आलेख विधि से हल करना है, वैसे ही करना है जैसे अभी पिछले सवाल में किया। एक मान सिर्फ निकालेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 4y बराबर 10 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 4y बटा 2। अब इसमें हमें y का मान रखना है, y का मान हम रख के देखते हैं, y का मान कितना रखे, 1 रख दे तो y बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 इंटू 1 बटा 2, तो कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 बटा 2। 4 को हमने क्या किया, 1 से गुणा किया और फिर 10 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 6 बटा 2, या कितना आ गया, 3। हम डायरेक्ट टेबल बनाते हैं, x y का मान हमने 1 रखा, तब x का मान कितना आया, 3 आया। y का मान कितना रखा, 1, तो x का मान कितना आ गया, 3। अब बाकी मान निकालते हैं, तो देखो यहाँ से हम देखें तो x का गुणांक क्या है, देखो यहाँ से देखना है, 2x बराबर कितना है, 10 माइनस 4y। इसको इधर देख लो, 2x बराबर 10 माइनस 4y। y का गुणांक क्या है, -4। कितना है, -4, यानी x के मान हम कैसे निकालेंगे, हर बार हमें 4 कम करना है। 3 में से 4 कम करोगे तो कितना आएगा बच्चों, -1 आएगा। कितना आएगा, -1। -1 में से 4 और कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -5 आएगा। ठीक है, y का गुणांक क्या है, -4 है, तो x का मान कैसे आएगा, हर बार 4 कम करना है। 3 से 4 कम करोगे -1, -1 से 4 और कम करोगे तो कितना आ जाएगा, -5। अब y का मान निकालना, y का मान देखो, x का गुणांक क्या है, 2। हर बार क्या करना है, 2 बढ़ाना है। पहले 1 था, 2 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 3, 2 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 5। तो ये हमने 3 मान निकाल लिए। अब इसको हम लिख सकते हैं। अगला मान देखते हैं, 3x प्लस 6y बराबर 12। और यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा किसका गुणांक देखना है तो बस आप सीधे मान निकाल सकते हो। अब जैसे यहाँ हमें x का मान निकालना है, 12 माइनस 6y बटा 3। y का मान रखे, y का मान हम 1 रख दे तो x का मान कितना आ जाएगा, 12 माइनस 6 इंटू 1 बटा 3, तो कितना हो जाएगा, 12 में से जब आप 6 घटाओगे, 12 में से 6 गए कितना आएगा, 6, और 6 में जब 3 का भाग लगा दोगे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, डायरेक्ट टेबल बना सकते हो या सीधे से आंसर। टेबल बना लेते हैं हम डायरेक्ट, x और y। ठीक है, अब ध्यान दो, इससे 3x बराबर कितना है, 12 माइनस 6y। ठीक है बच्चों, अब देखो y का गुणांक क्या है, -6, तो इसके मान को क्या करना है, 6 कम करना है। पहले हम मान देख ले कितना है, y का मान 1 रखा है तो x का मान कितना आया है, 2 आया है। ठीक है बच्चों, y का मान कितना रखा है, 1, तो x का मान कितना आ गया, 2। अब हमें गुणांक देखना है, y का गुणांक क्या है, -6, यानी x का मान कैसे आएगा, 6 कम कर दो, 2 से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा, -4। ठीक है, और फिर y का मान कैसे निकालेंगे, x का गुणांक देख लो कितना है, 3,
तो यहाँ 3 बढ़ा दो, कितना आ गया, 1 में 3 और जोड़ दिया तो क्या हो गया 4, फिर 3 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 7, और यहाँ कितना कम कर रहे हैं हम, 6 कम कर रहे हैं, 6 और कम करोगे तो कितना आ जाएगा -10। ये अंक थोड़े बड़े हो गए, इसको लेंगे नहीं हम, ग्राफ में आएगा नहीं। आप तो ऐसे मान निकालो जो कम हो, 5-7 के अंदर हो जाए, जो आप ग्राफ पर प्रदर्शित कर सको। अब अगर मान लो कि कोई माइनस की संख्या ले लेते, जैसे हम 0 ले ले, मान लो y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 इंटू 0/3, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 0/3। 6 को जब 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 12/3 4। तो हमने ये मान ना लेने के लिए हमने क्या किया, एक और मान निकाला कि जब y बराबर 0 लोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गए बिंदु 2,1 -4,4। आप चेक कर सकते हो उसमें मान रख के कि ये बिंदु सही है या नहीं है। देखो 4, यहाँ 4 को 6 से गुणा किया 24, 24 में से 12 घट गए, कितने हो गए -12, और -12 में जब 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा -4 आएगा। ये सभी मान 100% सही है। आप गुणांक देख के बता सकते हो कि x और y के अगले मान क्या होंगे। ठीक है, ये -10,7 और ये 4,0। x का मान हमने, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 4। यहाँ देखते हैं 3,1 -1,3 और -5,5। ठीक है बच्चों, बिंदु दर्शाते हैं। 3,1, दूसरा बिंदु है -1,3 और तीसरा बिंदु है -5,5। ये एक रेखाखंड के हो गए। दूसरे रेखाखंड के भी लिख लेते हैं। ध्यान दोगे क्या है, 2 1 -4 और 4 0। 10 -10 7 वाला नहीं ले रहे क्योंकि वो ग्राफ में बिंदु नहीं दर्शा पा रहे, क्योंकि ग्राफ छोटा है। आप दर्शा सकते हो अगर आपकी कॉपी में ग्राफ बड़ा है। तो 2 1 -4 4 और 4 0, तो बिंदु कितने आ जाएंगे 2 1 -4,4 और 4,0। तो इन बिंदुओं को हमें ग्राफ में दर्शाना है, वो एक रेखा के और ये दूसरे रेखाखंड के समीकरण युग्म के। तो 2 रेखाखंड बनेंगे। पहले हम उन बिंदुओं को देख लेते हैं। 3,1, ये बिंदु होगा 3,1 -1,3, x का मान माइनस y का मान 3, ये यहाँ आ जाएगा। तीसरा बिंदु है -5,5, ये -5 और इससे कितना आ रहा है 5, ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। x का मान -5 और y का मान +5। अब हम इनको मिलाना चाहें तो किस तरह से मिलाएंगे, ध्यान दो। इन बिंदुओं को मिलाना है। यहाँ था -5,5, इसको मिलाएंगे हम। ये बिंदु मिल गए। कौन से बिंदु थे ये, 3,1 और ये बिंदु था -1,3 और -5,5। ठीक है, दूसरे बिंदुओं को हम मिलाएंगे। जो बिंदु है 2,1 -4,4 और 4,0, ये बिंदु कहाँ बनेंगे, ध्यान दो। पहला है 2,1, यहाँ आ जाएगा।
दूसरा बिंदु है -4,4, x का मान -4 और y का मान +4। ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा -4,4। तीसरा बिंदु है 4,0 यानी x का मान 4 है और y का मान कितना है 0 है। ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम मिलाएं तो किस तरह से मिलेगा ये ध्यान दोगे। ये दोनों रेखाखंड क्या बन रहे हैं, समांतर हो रहे हैं, यानी समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा क्योंकि दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही। एक बार वापस समझो बच्चों, देखो ये समीकरण 1 के बिंदु के निर्देशांक है और ये समीकरण 2 के। तो इनमें क्या है बच्चों कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, ना ही समपाती है। दोनों क्या है, समांतर है, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही। और यदि प्रतिच्छेद नहीं कर रही तो इन बिंदु की मतलब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो दूसरी रेखाखंड के सम बिंदु कौन कौन से थे, ये था 4,0, ये बिंदु हो गया 2,1 और ये वाला बिंदु हो गया -4,4। दोनों रेखाखंड को आप दोनों साइड कितना भी बढ़ा सकते हो, ये नहीं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ही जाना है, उसे आप आगे तक भी बढ़ा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि रेखाएं समांतर हैं इसलिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। और जब कोई हल नहीं होता तो वो किस तरह के होते हैं, जब कोई हल नहीं होता तो वो क्या कहलाते, समीकरण युग्म असंगत कहलाते। ये हमने शुरू में बताया था पिछली क्लास में कि कब संगत होते और कब असंगत होते। जब समीकरण के हल ज्ञात होते तो वो संगत होते, अन्यथा असंगत होते। तो ये क्या होगा, असंगत होगा। एक और सवाल देखते हैं हम, जो बोर्ड में आया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले सवाल किए हुए, पर इसमें एक्स्ट्रा क्या है कि इसकी सहायता से ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ए का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ पर दोनों रेखाखंड जहां प्रतिच्छेद हो रहे हैं वहां हम x और y का मान देखेंगे और उस x और y के मान को हम इस समीकरण में रख देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, a का मान ज्ञात आ जाएगा। पहले हम समीकरण को हल करते हैं, जैसे x + 3y = 6। दूसरा है 2x - 3y = 12। मान निकालते, इससे x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 3y। शॉर्ट में डायरेक्ट देखना बच्चों, डायरेक्ट टेबल कैसे बनती है। देखो x का मान और y का मान, x का मान y का मान हमने मान लो 0 रखा, तो 0 को जब 3 से गुणा किया कितना हो गया, 0, और फिर 0 को 6 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 6। देखो मौखिक रूप से आप बता सकते हो, यहाँ हमने 0 रखा, 0 को 3 से गुणा किया 0, और जब 6 में से 0 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा, 6। मान लो 1 रखा तो कितना आया, 1 को 3 से गुणा किया 3, 3 को हमने क्या किया, 6 में से घटा दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा, इससे देखो समीकरण बनाना जरूरी है, एक पक्ष में चर x और एक में y। इससे देखें तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 - 3y क्या हो जाएगा, +3y। ये -3y उधर जाके क्या हो जाएगा, +3y बटा 2। अब इसमें हम मौखिक रूप से मान रख लें x और y का, तो x और y
मान लो हमने यहाँ रखा -2, एक बार माइनस के मान भी देख लेते हैं किस तरह से रखे जाते हैं। y का मान हमने क्या रखा -2, -2 को जब हमने 3 से गुणा किया तो कितना हो गया -6, 12 -6 बटा 2, 12 में से 6 चले गए, कितने बचे 6 और बटा 2, तो कितना आ गया आंसर 3। ठीक है, मान लो हमने यहाँ 0 रखा, 0 को 3 से गुणा किया 3 और 0 को 3 से गुणा किया कितना होगा बच्चों 0 होगा, 3 नहीं होगा, 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 और 0 में जब हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 ही रहेगा, 12 में हम 2 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 6। वापस समझो, यहाँ हमने y का मान रखा 0, 12 प्लस 3 इंटू 0 बटा 2, 3 को जब 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0 और 0 को जब 12 में जोड़ देंगे तो 12, 12 में 2 का भाग लगाया 6, तो ये बिंदु आ गए। इसको हम दर्शाते हैं ग्राफ पर किस तरह से, इसमें क्या है 6 0 3 1 और इसमें क्या है 3 -2 6। इन बिंदु को ग्राफ पर दर्शाना है 6, 0 व 3, 1। दूसरे हैं उसको देखेंगे, दूसरे बिंदु कौन से हैं 3, -2 और 6, 0, 3, -2 व 6, 0। इनको हमें आलेख पर दर्शाना है किस तरह से। पहला बिंदु है 6, 0, x का मान 6 और y का मान 0, x का मान 37 अक्ष पर और y का मान ऊर्ध्वाधर अक्ष पर। दूसरा बिंदु है 3, 1, x का मान 3 और y का मान 1, 3, 1। इसे हम स्केल रख के मिला देंगे, आपको भी स्केल रख के मिलाना है। ये इस तरह से बन जाएगा, ये रेखाखंड इन दोनों बिंदु से होकर गुजरेगा। दूसरा है 3, -2 और 6, 0, तो 3, -2 कहाँ आएगा, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा जहाँ x का मान प्लस है और y का मान माइनस, 3, -2। दूसरा बिंदु है 6, 0 जो आपका दर्शाया हुआ है 6, 0। इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है, इस तरह से मिला देंगे स्केल रख के। अब अगर आपसे पूछा जाए समीकरण युग्म का हल क्या होगा, तो वो हल क्या होगा 6, 0, जहाँ x का मान 6 है और y का मान 0 है, तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। इसके अलावा हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया, ये तो आ गया समीकरण का हल। इसके अलावा पूछा है a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान कैसे ज्ञात करेंगे, एक और समीकरण दिया हुआ है 4x + 3y बराबर a। इसमें x का मान हम 6 रखेंगे और y का मान 0, जिससे क्या आ जाएगा a का मान आ जाएगा। तो आपको क्या दिया हुआ है 4x + 3y बराबर a। तो इसमें हम x की जगह क्या रखेंगे 6 प्लस y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर a। तो 4 को 6 से गुणा किया 24 प्लस 3 को 0 से गुणा किया 0 बराबर a। 24 में जब 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 बराबर a। ये इसका आंसर आ जाएगा 24 बराबर a। इसके अलावा बच्चों ध्यान दो, a का मान ज्ञात कर लिया, x का और y का मान, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर में जो था कि रेखिक समीकरण युग्म को किस तरह से हल करना है, इसके बाद जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो है असमीकाएं। असमीका क्या होती है, उसको आलेख विधि से किस तरह से हल करते हैं। इसके अलावा हम आपसे थोड़ी सी बात और कर ले। कुछ बच्चे कह रहे थे कि ऐप कब आएगा, तो ऐप लॉन्च हो चुका है बच्चों, बस आपको उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। और उम्मीद है आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। आपको एपेक्स क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।